सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवये नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग हम श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से कर रहे हैं। आज हम श्लोक 9 का पद नंबर 4 लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला 5वां श्लोक 9वां। उधारे जो अंतर नाम सर्व में पीठ है भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार। सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्ममयी शोध है। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे। हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो निर्णय आवे। वेद पुराण स्मृति बूझे मूल, सूक्ष्म मई जाने स्थूल। चहु वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने धर्म शास्त्रों को ध्यान से पढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो हम हर बार कुछ न कुछ नया उन महापुरुषों के कलामों में देखते हैं, समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। महापुरुषों को अनेकों नामों से पुकारा गया है। कोई उन्हें सद्गुरु कहता है, कोई उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहता है, कोई उन्हें महापुरुष कहता है, कोई उन्हें साध कहता है, कोई उन्हें भक्त कहता है और कोई उन्हें पंडित कहता है। अब देखिए, पंडित हम संसार में बड़े सीमित दायरे में पंडित शब्द को समझते हैं। कोई आदमी ब्राह्मण हो, माथे पर टीका लगा रखा हो, धर्म शास्त्रों को पठन पाठन करता हो, तो हम कहते हैं ये पंडित जी है। बड़े संकीर्ण दायरे में हम पंडित जी शब्द का मतलब समझते हैं। लेकिन पंडित असल में क्या है? तो कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो पंडित का क्या मतलब है? पिंड इत। जो इंसान अपने आत्म तत्व को मन इंद्रियों से अलग करके पहचानता है, जो अपने कम से कम इस पिंड शरीर को छोड़ना जानता है, उसे पंडित कहते हैं। अब पंडित को समझना है तो हमें मनुष्य शरीर को समझना होगा। सारे धर्मशास्त्र, सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा अपने द्वारा रचे हुए इस मनुष्य शरीर को ही अपना निवास बनाता है
और इस मनुष्य शरीर को ही हरि मंदिर कहा गया है, परमात्मा के रहने की जगह कहा गया है। इस मनुष्य शरीर को ही नर नारायणी देह कहा गया है। इस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा भी रहता है और हमारी आत्मा भी रहती है। तो आत्मा और परमात्मा के रहने की ये जगह है। अब एक तीसरी चीज बीच में आ जाती है जिसे हम कहते हैं मन। तो मन जो है वो प्रकृति का अंश है, भगवान काल निरंजन का एक अंश है। तो मतलब क्या हुआ कि परमात्मा, आत्मा और मन, ये तीन शक्तियां जो हैं वो मनुष्य शरीर में काम करती हैं। अब इन तीन शक्तियों का मनुष्य शरीर में निवास होते हुए इनकी पहचान क्या है और इनको हम कैसे समझे, तो इसके लिए हमारे महापुरुषों ने समय समय पर अनेकों शब्द उच्चारण किए। अब ये शब्द जो अभी हम ले रहे हैं, इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक समर्थ महापुरुष को, एक सदगुरु को पंडित नाम से पुकार रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पंडित कौन है, कि कहते हैं पंडित सो पंडित जो मन पर बोधे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। पर बोधे का मतलब होता है कि जिसको शिक्षा दे, काबू करे। तो कह रहे हैं जिस इंसानी शरीर में आत्मा के कंट्रोल में मन है वो पंडित है। अब दुनिया में हम देखते हैं कि सारा जहान मन इंद्रियों के घाट पर सोया हुआ है। सारा जहान मन इंद्रियों के घाट पर सोया। एक मुसलमान फकीर कहता है कि हमा आलम खुफ्ता, सारा संसार मन इंद्रियों के घाट पर सोया है। हमा खुफ्ता, मैं भी मन इंद्रियों के घाट पर सोया हूं। खुफ्तारा खुफ्ता की कुनत वेदा, एक सोया हुआ इंसान जो है वो दूसरे सोए हुए इंसान को कैसे जगा सकता है। तो अगर हम गौर से संसार की हालत देखें, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो है शब्द के माध्यम से इस संसार की हकीकत को हमें समझा रहे कि सारा जहान ही मन इंद्रियों के घाट पर सोया हुआ है, विषय वासनाओं के समुद्र में डूबा हुआ है। किसी को होश ही नहीं है अपने आत्म तत्व की। महापुरुष आते हैं तो हम सोई हुई आत्मा को अपने अमृत के द्वारा जगाते हैं। सो पंडित जो मन पर बोधे। अब मन कहां पर बोधेगा, वो मन को शिक्षा कहां देगा। हम तो मन का रूप बने बैठे हैं। तो हमारे शरीर में हमारी आज्ञा चक्र से नीचे जो हमारा शरीर है उसमें मन और आत्मा दोनों एक रूपता में आ गए हैं। मन अपनी ताकत को भूल चुका है, इंद्रियां विकराल है, आत्मा तो बिल्कुल सुप्त अवस्था में है। अब मन क्योंकि अपनी उस ब्रह्म शक्ति को भूल चुका है तो मन वासनाओं का रूप बन गया है। और यही कारण है कि सारा संसार काम क्रोध लोभ अहंकार में डूबा पड़ा है। एक आम इंसान को देखो तो उसे क्या चीज की फिक्र है, अपने शरीर को ठीक रखने की फिक्र है, शरीर को तंदुरुस्त रखने की फिक्र है, खाने पीने की फिक्र है, शरीर को आराम देने की फिक्र है, संसार की दौलत इकट्ठी करने की फिक्र है। लेकिन अपने आत्म तत्व को जानने की फिक्र किसी विरले इंसान को होती। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान आज्ञा चक्र से नीचे के चक्रों में रहेगा तो वो काम क्रोध लोभ अहंकार में फंसा रहेगा। और काम क्रोध लोभ अहंकार जो है वो मन की ताकतें हैं। तो भाई हम तो मन के गुलाम हैं। जब हम मन के गुलाम हैं तो हम मन को डायरेक्शन दे नहीं सकते।
और मन को डायरेक्शन कब देते हैं? तो एक मुसलमान जी कहता है कि नफ्स हरगिज न कुसद जुज जिल्ले पीर। जब तक एक समर्थ सदगुरु का हाथ हमारे सर पर नहीं होगा, हम मन को बस में नहीं कर सकते। और मन को बस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी आत्म शक्ति को, जो कि हमारे शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, उस आत्म शक्ति को विड्रॉ करना पड़ेगा। और विड्रॉ करके उसे मूल चक्र पर ला करके इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र से क्रॉस करके, और जब हम आज्ञा चक्र पर आएंगे और आज्ञा चक्र पर आकर के आत्मा अपनी सीट पर बैठेगी और मन अपनी सीट पर बैठेगा, और वहां पर सामने हमारे सदगुरु, हमारे प्रभु वहां विराजमान होंगे। तो परमात्मा की उस दिव्य शक्ति के सामने जब आत्मा को शक्ति मिलती है, तब वो मन को डायरेक्शन देने की अवस्था में आती है। तो इस शब्द का उच्चारण करते समय श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को समझा रहे हैं कि भाई जो इंसान प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलना चाहता है, जो अपने मन को काबू करना चाहता है, उसे आज्ञा चक्र पर आना पड़ेगा। और आज्ञा चक्र पर आने के लिए हमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से बचना पड़ेगा। और अपने दम पर कोई भी इंसान इन 5 विकारों से बच नहीं सकता। बिना समर्थ सदगुरु की मदद के कोई भी इंसान अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर नहीं ला सकता। तो इस शब्द का आंतरिक भाव क्या है कि हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। जब समर्थ सदगुरु हमें नामदान देता है तो हमारी मूर्छित आत्मा को उस अमृत को पिलाता है, उस धुर की वाणी से जोड़ता है, जिससे आत्मा जागृत होती है और उसमें इतनी ताकत आती है कि वो नीचे के चक्रों से आज्ञा चक्र पर आती है। और आज्ञा चक्र पर आकर के जब मन अलग होता है और आत्मा अलग होती है, तब आत्मा मन को ज्ञान दे सकती है। तो सो पंडित जो मन परबोधे, मतलब जो अपने मन और आत्मा को आज्ञा चक्र पर आकर के अलग अलग देखता है, और जिसकी आत्मा बलवान हो जाती है और तब वो मन को समझाती है। और क्या समझाती है? कि वाणी में आता है कि सुनो मन मित्र प्यारिया मिल वेला है, जब लग जोवन सास है तब लग ये तन दे। क्या है मेरे मित्र, है मन, ये मनुष्य शरीर जो है हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। तू ब्रह्म का अंश है, तेरा घर ब्रह्म में है, मैं प्रब्रह्म के अंश हूं, मेरा घर प्रब्रह्म में, सचखंड में। तू भी अपने घर चल और मैं भी अपने घर जाती हूँ। तो रूहानियत में जो भी शब्द होते हैं वो प्रैक्टिकल मजमून है। स्टेप बाय स्टेप हम इस शरीर में रहते हुए परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर जब हम चलते हैं, कि ये कोई कथा कहानी नहीं है कि हमने कथा सुन ली और हमारा काम हो गया। भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होगा, तब तक भक्ति का मतलब जो है वो अपरा विद्या तक रहेगा, तब तक वो कर्म कांड है। तो इस पहले लफ्ज से ही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें कह रहे हैं कि भाई हम अपने शरीर में आज्ञा चक्र पर आना सीखें, तब हमें मन और आत्मा का क्या संबंध है, मन और आत्मा की क्या शक्तियां हैं, उनके बारे में पहली बार समझ में आएगा। तो उसी को पंडित कहते हैं कि जो अपने शरीर में अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर एकत्रित करने की क्षमता रखता है। तो तब क्या होगा कि राम नाम आत्ममय सोच। अब यहाँ पर जो राम नाम कहा गया है वो कहा गया शब्द। राम नाम जो है प्रभु की उस प्रणव की ध्वनि को कहा गया है। राम का जब जिक्र आता है तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निस्तार है संतन किया विचार। 1 राम दशरथ का बेटा, 1 राम गटगट में बैठा, 1 राम का सकल पसारा, 1 राम समूह से न्यारा।
एक राम दशरथ का बेटा, भगवान श्री राम जो है तो त्रेता युग में दशरथ जी महाराज जी के पुत्र के रूप में आए थे, अवतार थे। एक राम घट-घट में बैठा, एक राम हमारा मन है जो हमें चला रहा है शरीर में, एक राम का सकल पसारा, एक राम काल निरंजन है जो 3 लोक का मालिक है, और एक राम समूह से नारा, और एक राम जो है अकाल पुरुष है, ये शब्द रूप है और प्रकाश रूप है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब कोई इंसान आज्ञा चक्र पर आ जाता है तो आज्ञा चक्र पर आकर के हमें हमारी आत्म तत्व से मिलन होता है। आज्ञा चक्र पर आकर के हम उस अनाहत शब्द से जुड़ते हैं जो प्रभु के घर से सचखंड से हमारे लिए आ रहा है। ये सब सचखंड में सत शब्द है, प्रब्रह्म में सार शब्द है, ब्रह्म अंड और पिंड में अनाहत शब्द है। तो कह रहे अपने अंदर उस हर समय बजती हुई उस धुर की वाणी को, जिसे हम अनाहत शब्द कहते हैं, उसको पकड़ना, उससे जुड़ना। तो पंडित कौन है? जो अंदर के अनाहत शब्द से जुड़ा हुआ है। तो 24 घंटे जो है अंदर के अनाहत शब्द से जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि भाई भक्ति के रास्ते पर जब हम तरक्की करते हैं तो राम नाम आत्म मही शोध है। तो मतलब हमारी आत्मा जो है वो अनाहत शब्द को पकड़ती है। पहले मन की बात कही है कि भाई मन को अलग करके हम देखते हैं, आत्मा हमारी जागृत हो गई। जब आत्मा जागृत हो गई तो आज्ञा चक्र पर आकर के आत्मा अंदर की उस धुर की वाणी से जुड़ गए। और जब एक बार हमारी आत्मा धुर की वाणी से जुड़ जाती है तब वो वाणी आत्मा को कभी नहीं छोड़ती। चलते फिरते उठते बैठते हर घड़ी हर पल हम उस अंदर के अनाहत शब्द से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से जो है कि जो पंडित कहा गया यहाँ पर आत्मज्ञानी को, राम नाम सार रस पीव। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। जब हम सार रस की बात कहते हैं तो सार रस को कहते हैं त्रिगुणातीत। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब कोई इंसान भक्ति के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में एक समर्थ सद्गुण मिलता है, उसे नामदान मिलता है, वो भजन सिमरन करता है, नाम जप करके जब वो अपने शरीर में नीचे के चक्रों से उठ करके आज्ञा चक्र पर आता है, आज्ञा चक्र पर आकर के उसे अनाहत शब्द की पकड़ मिलती है जो गुरु का शब्द रूप है। हमारी आत्मा को हमारे गुरु का शब्द रूप और प्रकाश रूप जो है वो हमारे आज्ञा चक्र से ऊपर उठा करके दिव्य लोकों की सैर कराता हुआ और हमारी आत्मा को परब्रह्म के देश में ले जाता है। तो यहाँ पर जो कहा है कि राम नाम सार रस पीवे। तो राम नाम सार रस पीवे का मतलब कि गुरु कृपा से हमारी आत्मा पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके त्रिगुणातीत होकर के और उस ब्रह्म के देश में जाने वाली हो जाती है। ऐसी अवस्था हर शिष्य को मिलनी चाहिए जिसकी जिंदगी में एक समर्थ सद्गुरु आता है। अगर हमारी जिंदगी में समर्थ सद्गुरु आ गया, हमने नामदान ले लिया और अगर हम अनाहत शब्द से नहीं जुड़े तो समझ लो हमारी रूहानी यात्रा अभी शुरू नहीं हुई। जब हम गुरु के अनाहत रूप से जुड़ जाते हैं और गुरु हमें दिव्य मंडलों की सैर कराता है तो गुरु हमें परब्रह्म के देश में ले जाता है। तो यहाँ पर राम नाम सार रस पीवे का मतलब कि हमारी आत्मा जो है वो परब्रह्म के देश में जाने लग हो जाती है। उस पंडित का उपदेश जग जीव। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। जब तक कोई आत्मा पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके परब्रह्म के देश में नहीं जाती है तब तक वो काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकती है, तब तक वो कर्मों के विधान से मुक्त नहीं हो सकती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिसे हम सदगुरु कह रहे हैं वो भी अपने जीवन में
किसी समर्थ सदगुरु से नाम न लेता है, नाम जपता है, आज्ञा चक्र पर आता है, गुरु के शब्द और प्रकाश रूप से पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके परब्रह्म के देश में जाता है। जब तक कोई जीवात्मा स्वयं परब्रह्म के देश में नहीं जाएगी तब तक वो दूसरों को उपदेश देने लायक नहीं होती है। तो कह रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई उस पंडित का उपदेश जगजीव है, कि असल में पंडित वही है कि जिसकी आत्मा प्रब्रह्म में आ गई, और जब प्रब्रह्म में आत्मा आ गई तो तीन लोकों की कोई भी शक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। और आगे इस बात को कह रहे हैं कि सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जगजीव है, और हरि की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नहीं नावे। अब हरि की कथा हृदय बसावे का मतलब होता है कि जब प्रब्रह्म के देश में आकर के और कोई आत्मा अपने तीनों जो शरीर हैं, तीनों गिलाफ हैं, उनको उतार देती है, जो हमारा पिंडी शरीर है, जो हमारा अंडी शरीर है, जो हमारा ब्रह्मंडी शरीर है, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन, ये भी तीनों उतर जाते हैं, तीनों मन के गिलाफ उतर जाते हैं, तीनों शरीर के गिलाफ उतर जाते हैं। और आत्मा निरोल अवस्था में परमात्मा के प्यार में जब एक में एक हो जाती है तो ऐसा जीव जो है वो फिर इस त्रिलोकी में दोबारा जन्म लेने के लिए नहीं आता। असल में मोक्ष की शुरुआत जो है वो त्रिगुणातीत होने के बाद है, और त्रिगुणातीत होने का मतलब ये है, अगर इस बात को हम समझे, कोई कहे हमें क्या पता त्रिगुणातीत हो गए, तो भाई अपने शरीर में समझ लो, हमारे शरीर में नाभि चक्र से नीचे पिंड है, नाभि चक्र से लेकर के और कंठ चक्र तक हमारा जो है ये अंड है, और कंठ चक्र से लेकर के और हमारे आज्ञा चक्र तक ब्रह्मांड है, और आज्ञा चक्र पर हमारा परब्रह्म है। तो जो इंसान इस दुनिया में जो इंसान समझ लो कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति में हो, तो काम क्रोध और लोभ, जो आदमी इन तीनों को त्याग देता है, समझ लो उसने पिंडी शरीर त्याग दिया। जो आदमी मोह अहंकार को त्याग देता है, समझ लो उसने अंडी शरीर त्याग दिया। और जो इंसान जो है अहंकार के सूक्ष्म असल को त्याग देता है, उसने ब्रह्मांडी शरीर को त्याग दिया, और उसके बाद वो आज्ञा चक्र पर अपने आत्मावस्था में आ गया। तो कोई भी इंसान अगर अपनी रूहानी यात्रा को परखना चाहे कि मेरी तरक्की कहां तक हुई है, तो भाई अपने शरीर में देख लो, जिसका काम क्रोध और लोभ खत्म हो गया, समझ लो पिंडी शरीर खत्म हो गया। मोह खत्म हो गया तो समझ लो अंडी शरीर खत्म हो गया। अहंकार खत्म हो गया तो ब्रह्मंडी शरीर खत्म हो गया। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये कथा नहीं है, कोई भी इंसान चेक कर सकता है। तो जब हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ में अहंकार नहीं होंगे, हमारे जीवन में कर्मों का विधान नहीं होगा, हमारे संचित कर्म गुरु के द्वारा खत्म कर दिए जाएंगे, हम अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग लेंगे और अपने क्रियामान कर्मों को हम नए कर्म में बदल देंगे। और उसके बाद थोड़े बहुत कर्म बनते हैं, जब हम गुरु के पास से लगातार नाम जपते हैं तो हमारे रोज के कर्म जो है वो रोज कट जाते हैं। महाराज जी भी यही कहते हैं कि भजन सिमरन रोज करना क्यों जरूरी है। जैसे घर में हम काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, हमारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, तो हमें इतनी समझ है कि किचन में हमें बर्तन रोज साफ करनी चाहिए और फिर उसमें खाना पकाना चाहिए, इतनी हमें समझ है। तो इसी तरह से एक सत्संगी को रोज भजन सिमरन करना चाहिए, जैसे कि रोज दुनिया में व्यवहार करते हुए हमारा अंतःकरण रूपी बर्तन गंदा हो जाता है। अगर हमने भजन सिमरन नहीं किया तो दूसरे दिन हमारे गंदे बर्तन में हम फिर दोबारा खाएंगे। मतलब क्या हुआ, जो लोग रोज भजन सिमरन नहीं करते हैं उनके जीवन की जो कमियां होती हैं, उनके जीवन की जो बुराइयां होती हैं वो रोज दृढ़ होती चली जाती है। लेकिन अगर रोज भजन सिमरन करेंगे तो आज हमसे जो गलती हुई है वो आज ही खत्म हो जाएगी, नहीं तो वही गलती कल दोबारा और ज्यादा करेंगे हम उसको। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि भाई अपने इस हृदय कमल रूपी बर्तन को रोज साफ करो और फिर अगले दिन उस पर खाना खाओ।
लेकिन अक्सर हम लोग इस बात को नहीं जानते। घर में तो हम बर्तन को साफ करके खाना पकाते हैं, लेकिन अपने अंदर जो हमारा बर्तन है वो गंदा का गंदा ही रहता है। बड़े कम लोग होते हैं जो रोज भजन चिंतन करके उसे साफ करते। तो इस तरह से जो है कि जब हमारी आत्मा पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके परब्रह्म के देश में जाती है, हमारे कर्मों का विधान का नाश हो जाता है, तब हमें दोबारा जन्म लेने का कोई कारण नहीं बचता, फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होता। अगर हम दुनिया में आएंगे तो प्रभु के द्वारा कोई कमीशन देके भेजे जाएंगे, तब हम इस दुनिया में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। वेद पुराण स्मृति बूझ है मूल। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भाव जल पार उतारा, सदगुरु आजई न बुझ जई, जिसका धने न प्रभु उतारा। जब तक हमारे हृदय में आत्म जागृति नहीं होगी, तब तक हम महापुरुषों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का असली मतलब नहीं समझ सकते। वेद कते कहो मत झूठे, झूठा सो जो न विचारे। अब दुनिया में देखो, हर इंसान अपनी धर्म पुस्तक को ज्यादा उत्तम बताता है, दूसरों के धर्म पुस्तकों की ज्यादा परवाह नहीं करता, जबकि संसार के समस्त धर्म शास्त्र उस एक परम पिता परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अपनी समझ की कमी के कारण, अपने ज्ञान की कमी के कारण हर धर्म के लोग अपने धर्म पुस्तकों को अलग अलग तरह से बखान करते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वेद पुराण स्मृति बूझ है मूल। हमारे धर्म शास्त्रों में जो शिक्षा दी गई है, दो तरह की शिक्षा। एक शिक्षा पराविद्या की कि हम प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी शिक्षा अपराविद्या की कि हम इस संसार में कैसे रह सकते हैं, हम त्रिलोकी में कैसे सुखी रह सकते हैं, हम पिंड और ब्रह्म में कैसे सुखी रह सकते हैं। वो काल निरंजन का देश है, तो काल निरंजन के देश में कैसे रहना चाहिए और अकाल पुरुष के देश में कैसे जाना चाहिए, हमारे धर्म शास्त्र में इसका जिक्र है। लेकिन ज्ञान की कमी के कारण, अज्ञानता के कारण अलग अलग धर्मों के जो धर्म गुरु हैं तो अपराविद्या की तो बात करते हैं, कर्मकांड की तो बात करते हैं, लेकिन प्रभु प्राप्ति कैसे होती है उसकी बात नहीं करते। और उनका भी कसूर नहीं है, वो जानते ही नहीं। हमने भी जाकर देख ली, अहले किरत की रह गुजर, सोए वे से राह खोए वे से रावण। मेरे गुरुदेव का शेर है कि भाई जो हमारे धर्म प्रचारक हैं, जो हमारे धर्म की शिक्षा देने वाले, उन बेचारों को खुद को ही नहीं पता कि परमात्मा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो दूसरों को क्या बताएंगे वो। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं जब किसी इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, तब वो धर्म शास्त्रों के उस मूल मंत्र को, उस मूल शिक्षा को समझने वाला हो जाता है। तब धर्म शास्त्रों में उन्हें कोई भेद नजर नहीं आता। नानक उस पंडित को सदा आदेश। अब वेद पुराण स्मृति बूझ मूल, सूक्ष्म मई जाने स्थूल, क्या वर्णा को दे उपदेश। अब ये समझ रहे हैं कि सूक्ष्म मय देखे स्थूल। अब सूक्ष्म कहते हैं सूक्ष्म, स्थूल कहते हैं बड़ा। तो तब हमें ये पता लगता है कि देखिए वो परमात्मा बीज रूप है। पृथ्वी पर हम एक बीज डालते हैं और उस बीज से बहुत बड़ा आम का पेड़ बन जाता है। तो उस बीज को देखते हुए उस आम के पेड़ की कल्पना कोई कर नहीं सकता, या पेड़ को देख करके उस बीज की कल्पना नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ कि सृष्टि का मूल क्या है? सृष्टि का मूल है आत्म तत्व। और प्रकृति का मूल क्या है? प्रकृति का मूल है 5 भूत। तो कह रहे हैं इस संसार को देख करके जो इंसान चकाचौंध हो जाता है, जो इंसान अचंभित हो जाता है, जो इंसान इस दुनिया में फिदा हो जाता है, वो इंसान अज्ञानी है। लेकिन जब हम उस आत्म तत्व को जानते हैं, तब हमें जानते हैं कि ये संसार परमात्मा के उस शब्द रूप से बना है। शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द व्या प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाचे। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सगले जन,
तब हमें सूक्ष्म और स्थूल की समझ आती है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेव न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रकृति के जो सारे राज हैं, तब उस आत्मज्ञानी पर सारे राज खुल जाते हैं, और जब सारे राज खुल जाते हैं तब वो इंसान जो है वो तब चौवर्णा को दे उपदेश। अब चौवर्णा कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो हमारे शरीर में, हमारे नाभि चक्र से नीचे शूद्र कहा जाता है, नाभि चक्र से हृदय चक्र तक वैश्य कहा जाता है, हृदय चक्र से लेकर कंठ चक्र तक क्षत्रिय कहा जाता है, और कंठ चक्र से ऊपर जो है वो ब्राह्मण कहा जाता है। अकाल पुरुष के शरीर के 4 हिस्से हैं। तो कह रहे हैं कि चौवर्णा को दे उपदेश। चौवर्णा को दे उपदेश का मतलब क्या है? कि बाहरी तौर से तो हम देखते हैं कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है। ये तो बाद में बनाए गए। असल में हमारे शरीर में 4 अवस्थाएं। नाभि चक्र से नीचे गंदगी शूद्र है, नाभि चक्र से हृदय चक्र तक वैश्य है, वहां संग्रह होता है हमारे पेट में। हृदय चक्र पर हमारा दिल है जो सारे शरीर को जिंदा रखता है, वो क्षत्रिय की निशानी। और हमारा अहंकार जो है वो ज्ञान का अहंकार है, जिसे हम पंडित कहते हैं, और आज्ञा चक्र पर भगवान है। तो कह रहे हैं कि संसार में बाहरी तौर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हम कहते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं। तो हमारे शरीर की 4 अवस्थाओं को लांग करके हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है। और बाहरी तौर से जिसको आत्मज्ञान होता है वही तो दूसरे लोगों को समझाएगा। तो कह रहे हैं कि वो 4 अवस्थाओं के लोगों को ज्ञान दे सकता है। चौवर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। अब सदा आदेश का मतलब होता है कि वो परमात्मा की शक्ति से हर समय जुड़ा होता है। एक आत्मज्ञानी जो होता है उसकी पहली पहचान होती है कि पहले तो वो कर्मों के विधान से मुक्त होता है। जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन हर चीज लाइन मिलाए। तो एक आत्मज्ञानी होता है, उसकी रूह जो होती है, उसकी आत्मा जो होती है, हर समय परमात्मा के सबसे जुड़ी होती है, और वो पिंड ब्रह्म को लांग करके कर्मों के विधान से मुक्त हो चुका होता है। तब उसका जीवन जो है वो अकाल पुरुष के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है। और ऐसे मनुष्य शरीर को सारा ब्रह्मांड, समस्त मनुष्य जाति प्रणाम करती है। और यही कारण होता है कि जब एक समर्थ सद्गुरु इस संसार में कहीं जाता है तो सारे संसार के सारे धर्मों के लोग उसको नमस्कार करते हैं। आज हम देखते हैं कोई महापुरुष होता है, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करता है, जब वो दुनिया में जाता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और भी जो धर्म है सब लोग उसको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आत्म तत्व की प्रधानता होती है। तो जाकर दुनिया में लोगों को आत्म तत्व के आधार पर जागृत करता है, परा विद्या का पारखी होता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो सदगुरु जो है वो पंडित परा विद्या का पारखी होता है और संसार के समस्त जीवों को ज्ञान देने की क्षमता रखता है। और यही कारण है कि संसार के जितने भी लोग हैं उस पर आकर्षित होता है और उससे आत्मज्ञान लेने के इच्छुक रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक समर्थ महापुरुष को यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो है एक पंडित के रूप में कहें कि असली पंडित वही है जो उस परमात्मा के ज्ञान को जानता है और दूसरों को वो ज्ञान दे सकता है। और उसको संसार के समस्त लोग प्यार करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, क्योंकि आत्मा के लेवल पर संसार में सब लोग एक जैसे हैं, एक जाति। ये बाहर की जातियां मनुष्य ने बनाई, अज्ञानता के कारण से बनाई। अदरवाइज वासुदेव कुटुंबकम, सारा ब्रह्मांड जो है एक परिवार है, समस्त मनुष्य जाति जो है एक परिवार है। हम सब एक परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं
हमारे बीच में जो भेदभाव है वो अज्ञानता के कारण से हुआ है। तो इस तरह से जो है हम अपने धर्म शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञान अच्छी तरह से समझ आता है और तब हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने में पूरा प्रयास करते हैं और हमें हमारे मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत मदद मिलती है। तो इस तरह से हमारा ये 9वें श्लोक का चौथा तत्व समाप्त होता है। वाणी को विराम देता है, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।